पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नमन किया। पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा। अटल जी की 101वीं जयंती पर नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। अटल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर सियासत गरमाई। एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उठाए सवाल। प्रेरणा स्थल में 4% आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां, किसी और की नहीं। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। कहा, पीडीए समाज के महापुरुषों की भी मूर्ति होती तो अच्छा होता। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने चर्च में प्रार्थना की। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। कहा, क्रिसमस शांति और सद्भावना का देता है संदेश। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल दौड़ 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया गया आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी जी को नमन किया। गुजरात के गांधीनगर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। सस्ती दरों पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने का पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत भी की। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की बढ़ने वाली मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई देगी चुनौती। एबीपी न्यूज से बोली पीड़िता, सीबीआई का जांच अधिकारी सेंगर से मिला हुआ। उन्नाव की रेप पीड़िता से मिले राहुल गांधी ने मदद का भरोसा दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ संगठनों का हल्ला बोल हुआ। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। 17 साल बाद बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हुई। बोले 6413 दिन बाद देश लौटा। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। 17 साल के बाद बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी हुई। ढाका में सड़कों पर उमड़े बीएनपी के समर्थक। बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे के पोस्ट पर हुआ घमासान। लिखा, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। उद्धव गुट बोला, हम उत्तर भारतीयों के साथ। बीजेपी ने किया पलटवार। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज मुंबई में बैठक। महानगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों के साथ साथ गठबंधन पर चर्चा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा। ग्वालियर में ग्रोथ समिट, रीवा में कृषि सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दर्दनाक हादसा। लॉरी से टक्कर के बाद बस में आग लगी। हादसे में 12 लोगों की मौत। कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई बस। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही बर्ड ट्रैवल की स्लीपर बस यात्रा के दौरान बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत करीब 32 लोग सवार थे। हादसा नेशनल हाईवे 48 पर हिरियूर तालुक के पास हुआ। चित्रदुर्ग बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। सभी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कुड्डालोर में सरकारी बस का टायर फटा। डिवाइडर से टक्कर के बाद 2 कारों से टकराई बस। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। रोजा स्टेशन के पास रेल की पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे भी शामिल। यूपी के अलीगढ़ में गोली मारकर कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की हत्या। 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर जान ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में हुई वारदात। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी बोली, विपक्ष कर रहा है राजनीति। असम के नलबाड़ी में क्रिसमस के विरोध में उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। क्रिसमस का सामान बेचने वालों को बनाया निशाना। सड़क पर सामान फेंका और जलाया सामान।
एमपी के उज्जैन में छात्रा का वीडियो बनाने के आरोप को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने एक युवक को पीटा। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने आरोपी जुबैर का जुलूस भी निकाला। दिल्ली के नरेला इलाके में 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस बदमाशों के बीच गोली चली। घायल बदमाशों को पकड़ लिया गया है। कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने माफी मांगी है। यादव समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। यादवों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज न होने की बात कहने पर यह पूरा विवाद हुआ था। केंद्र ने अरावली में नए खनन पट्टे देने से रोक लगा दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है। कहा गया है कि नई गाइडलाइन तैयार होने तक ना दी जाए नई माइनिंग लीज। अरावली में नए खनन पट्टे देने पर केंद्र ने लगा दी है रोक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने करार दिया इसको डैमेज कंट्रोल की झूठी कोशिश। कहा कि इससे कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। दिल्ली पर प्रदूषण की मार। अब भी राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एक्शन के बावजूद AQI 360 के पार बना हुआ है। बेहद खतरनाक स्तर पर है दिल्ली की हवा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। टूरिस्ट की बड़ी संख्या। पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा गुलमर्ग। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू कैरियर एयरलाइन ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी सेवाओं की शुरुआत की। एयरलाइन नवी मुंबई से बेंगलुरु और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू की। उत्तर प्रदेश के आगरा में नौकरी से निकाले जाने पर युवक ने सुसाइड की धमकी दी। पेड़ पर चढ़कर कूदने की धमकी देता नजर आया। युवक नौकरी पर वापस रखने की मांग की। यूपी के लखनऊ में चिन्हट बाजार में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। इस हादसे में कई दुकानों में रखा हुआ सामान जलकर हुआ खाक। बेंगलुरु में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सचिव सरफराज खान के ठिकानों पर छापेमारी। 14 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 1500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल समेत कई अधिकारियों के खिलाफ हुई FIR। ईडी की जांच के बाद दर्ज किया गया मामला। उत्तर प्रदेश के मवाना में दबंगों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपियों के परिजनों ने की पुलिसकर्मियों की पिटाई। हिरासत में लिए गए 3 लोग। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कई थानों की पुलिस पहुंची थी। मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग पर बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। दुकान पर बुलाकर बच्ची के साथ हैवानियत की। लखनऊ के करबला इलाके से चोरी हुआ ईरानी नक्सल का कीमती सफेद घोड़ा। घोड़ा ढूंढने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। CCTV में कैद हुई घोड़ा चोरी की पूरी वारदात।